सवाल रोहित शर्मा जी को लेकर ना, जाहिर सी बात है हम भी उनके चहीते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेकंड है शॉट्स खेलने के लिए और जहां मर्जी उनका मन करे शॉट्स खेलते हैं। जब आपने विकेट ली रोहित शर्मा जी की और हमें ये भी मालूम है कि आप उनके फ़ैन भी हैं, क्या उसके बाद रोहित शर्मा जी से मुलाकात हुई या कोई मुंबई के ऐसे खिलाड़ी जो टीम इंडिया में खेल रहे हैं जिन्होंने कहा होगा यार क्या गेंदबाजी थी आपकी, हमारे पास जवाब नहीं था, हम बल्ले से बस ढूंढते ही रहे कहाँ टच हो, क्या उनसे मिलने का मौका भी मिला और ये फ़ैन मूवमेंट कैसा था आपका? वहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम था, तो रोहित सर वहाँ पे थे, तो मैं गया उनसे, तो ऑटोग्राफ लिया, थोड़ी बातें की, पर्सनल बातें जो भी मेरे मन की बातें क्रिकेट में तो वो होगी। बाकी सब ने कहा कि जो भी उनके कोचेस थे आविशार सालवी, जो भी उनने सब ने तारीफ़ की कि नहीं लग रहा था कि खेल रहे हैं। देखिए, अगर आपकी एसोसिएशन आपको बैक नहीं करेगी, आपका फिजियो, आपके कोचेस, जब तक ये आपके साथ नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी हमें चाहिए होता था, जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए होती थी, तो बस एक कॉल दूर थे हम। चाहे आप हमारे जो अजय शर्मा सर कोच है, अगर आप उनसे रात को भी जाओगे बात करने के लिए, वो कभी मना नहीं करेंगे। जैसे मिथुन सर ने हमें यहाँ पे मीटिंग में बोला था कि हम यहाँ जीतने आए हैं जी, बाकी कौन क्या है ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ जीतने आए हैं बस। तो वही हम सबके जहन में था कि बस जीतना है हमें, और कुछ और हमारे दिमाग में कुछ नहीं था। इस साल के रणजी सीज़न में जो है जम्मू कश्मीर ने पिछले हर साल से और भी बेहतर परफॉर्मेंस की है। हालांकि हर साल परफॉर्मेंस बेटर होती है, लेकिन इस बार और चार चांद लगाए हैं। एक ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ हैं जो रोहित शर्मा को आउट भी करते हैं, सेलिब्रेशन नहीं करते, ऐसा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। उमर साहब, आपसे मेरी कल भी थोड़ी बात हुई थी, आज भी मैं करूँगा। रोहित शर्मा आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, इतनी बड़ी मुंबई स्टार स्टडी टीम सामने थी, क्या चीज़ें एज ए प्लेयर दिमाग में चल रही थी? देखिए, जैसे ही हम बॉम्बे लैंड हुए तो हम सब के मन में यही था कि सबके जहन में यही था कि हमने मैच जीतना है, कुछ भी करें, हमने इस साल क्वालिफाई करना है। तो हम 10 दिन पहले ही बॉम्बे चले गए। एसोसिएशन ने हमें पहले ही वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे दी, ग्राउंड दे दिया, रेड सॉइल विकेट वहाँ पे थी, तो हमने वहाँ पे 10 दिन काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हुई हमारी। तो उस कहीं ना कहीं वो हमें काफ़ी एडवांटेज कर गया, तो हम इतना अच्छा परफॉर्म करें। और टीम में सारे एक ही पेज पे थे कि भाई जीतना है मैच, हम यहाँ जीतने आए हैं, हम यहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं आए। तो हम फिर रिज़ल्ट भी हमारे फेवर में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब, नेट प्रैक्टिस जब आप इंसान करता है, जाहिर सी बात है कंडीशंस का भी पता चलता है धीरे धीरे, उस ग्राउंड की कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ पर बॉल स्विंग करेगी नहीं करेगी या फिर सीम करेगी नहीं करेगी। क्या प्रैक्टिस के दौरान जब आप फील्ड में जाते हो ग्राउंड में, थोड़ा बहुत अंतर तो रहता ही है, जो पिच आपको वहाँ मिलेगी या फिर प्रैक्टिस पिचों में अंतर रहता है, लेकिन तब तक क्या गेंदबाज कंडीशन समझ जाता है कि मुझे किस टप्पे पे लाइन करनी है, और जो तजुर्बा जो एक्सपीरियंस इतने सालों में मेरे साथ है उसको डिलीवर करना सामने चाहे कोई भी हो? देखिए, क्रिकेट है ही, इसमें आपको एडेप्ट करनी पड़ती है चीज़ें, एडेप्टेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ती है एज ए क्रिकेटर। अगर आप कहीं भी खेलोगे तो कंडीशंस आपको हर दफ़ा आपके फेवर में नहीं होंगी। तो हम अब आप जैसे देख रहे हो अभी रेड सॉइल भी बन रही है, ब्लैक भी बन रही है यहाँ पे, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि अलग अलग पिचेस पे जब आप खेलोगे, तो अलग अलग कंडीशंस में जब आप खेलोगे, तो हर जगह आपको ग्रास नहीं मिलेगी, हर जगह फ्लैट ट्रैक नहीं मिलेगा, हर जगह टर्निंग नहीं, मतलब ये चेंज होता रहता है इंडिया में जहाँ भी आप खेलोगे, चाहे बाहर खेलो। तो इसके लिए आपको पहले से हम इस साल पहले से प्रिपेयर थे, चाहे हमें रेड मिले, चाहे हमें यहाँ पे नेट भी थी रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल, तो हम पूरी तरह से तैयार थे इस बार। उमर जी, एक मूवी थी हमने देखी थी MS धोनी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। वहाँ पर एक क्लिप है जब युवराज सिंह MS धोनी के पास से निकलते हैं तो एक अलग एटीट्यूड कैरी करते हैं। जब मुंबई की पूरी टीम सामने थी, जहाँ पर आधे दर्जन से ज़्यादा जो है इंडिया के प्लेयर जो इस समय प्रेजेंट खेल रहे हैं वो सामने थे, जब फील्ड में उनके साथ खेले तो एक एटीट्यूड रहता है खिलाड़ी का, कॉलर खड़े हैं, गॉगल यहाँ पर है, क्या वो एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं सामने वाले खिलाड़ी का मनोबल डाउन करता है, या आपको इतना मालूम था कि खेलने हम भी आए हैं, खेलने वो भी आए हैं, वो एकमात्र खिलाड़ी हैं, जहाँ भी खेलते होंगे, चाहे हिंदुस्तान के लिए खेलते होंगे, लेकिन कड़ी टक्कर देनी है? देखिए, ये सब मुझे नहीं लगता कि J&K इतनी छोटी टीम है अब, राइट। तो हमने ऐसा, हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था कि हमें लगा कि वी आर प्लेइंग जस्ट अनदर टीम। तो हम उसी तरह से अपना रूटीन करते रहे, जो भी था हमारे, जो भी हम करते, अब हमारी जो रूटीन होती है ग्राउंड में, चक्कर लगाते हैं
या वार्म अप वगैरह करते, तो हमारे जहन में ऐसा नहीं था। हम जस्ट खेलने, हम अपना वो रणजी ट्रॉफी का गेम खेलने गए थे। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी लड़के के या किसी भी स्टाफ में ये था कि वहाँ ये खेल रहा है, वो खेल रहा है। हम वहाँ जीतने गए थे बस। पहले दिन से जब हमने पहले दिन बॉम्बे हमने लैंड किया एयरपोर्ट के, हमें सीधा ही था कि भाई ये मैच हमें किसी ना किसी तरह से जीतना है। कितना बड़ा शुक्रिया आप करना चाहोगे अपने कोचेस का, JKCA का, आपके फिजियोथेरेपिस्ट का, आपके जो डाइटिंग का ख्याल रखता है, जो आपकी ट्रेनिंग चलती है, क्योंकि उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है कि एक खिलाड़ी फिट रहेगा खिलाड़ी तो 100% डिलीवर कर पाएगा। इनका कितना बड़ा रोल प्ले होता है? देखिए, अगर आपकी एसोसिएशन आपको बैक नहीं करेगी, आपका फिजियो, आपके कोचेस, जब तक ये आपके साथ नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी हमें चाहिए होता था, जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए होती थी, तो बस एक कॉल दूर थे हम। चाहे आप हमारे जो अजय शर्मा सर कोच है, अगर आप उनसे रात को भी जाओगे बात करने के लिए, वो कभी मना नहीं करेंगे। जो हमारे कैप्टन साहब है वो बोलते हैं कभी भी आओ, कोई भी सजेशन हो। हम ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े प्लेयर है पारस डोगरा जी, वो हर किसी से बोलते कि सजेशन बताओ, मतलब किसी न किसी की छोटे से छोटे आइडियाज़ हो, किसी के काम आ जाते थे। किसी कोई यहाँ पे खेला है या किसी की कोई भी एडवाइस हो, तजवीज़ हो, जो हमारे टीम के लिए आगे काम आ सकती है, तो आप वो रखो टेबल पे। मीटिंग में जो भी होता था तो वो एक माहौल सा था कि हम बस जैसे मिथुन सर ने हमें यहाँ पे मीटिंग में बोला था कि हम यहाँ जीतने आए हैं जी, बाकी कौन क्या है ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ जीतने आए हैं बस। तो वही हम सबके जहन में था कि बस जीतना है हमें, और हमारे दिमाग में कुछ नहीं था। उमर जी जाते थे, एक अहम सवाल रोहित शर्मा जी को लेकर ना, जाहिर सी बात है हम भी उनके चाहते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेकंड है शॉट्स खेलने के लिए, और जहां मर्जी उनका मन करे शॉट्स खेलते हैं। जब आपने विकेट ली रोहित शर्मा जी की, और हमें ये भी मालूम है कि आप उनके फ़ैन भी हैं, क्या उसके बाद रोहित शर्मा जी से मुलाकात हुई, या कोई मुंबई के ऐसे खिलाड़ी जो टीम इंडिया में खेल रहे हैं जिन्होंने कहा होगा यार क्या गेंदबाजी थी आपकी, हमारे पास जवाब नहीं था, हम बल्ले से बस ढूंढते ही रहे कहाँ टच हो, क्या उनसे मिलने का मौका भी मिला, और ये फ़ैन मूवमेंट कैसा था आपका? वहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम था, तो रोहित सर वहाँ पे थे, तो मैं गया उनसे, तो ऑटोग्राफ लिया, थोड़ी बातें की, पर्सनल बातें जो भी मेरे मन की बातें क्रिकेट में तो वो होगी। बाकी सब ने कहा कि जो भी उनके कोचेस थे, आविष्कार सालवी, जो भी उनने सब ने तारीफ़ की कि नहीं लग रहा था कि खेल रहे हैं हम रणजी ट्रॉफी का मैच किसी टीम के साथ। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके भविष्य के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी ये IPL ही नहीं टीम इंडिया में दस्तक दें, क्योंकि टीम इंडिया में जो है अभी हमारे उमरान मलिक तो है ही हैं, वो तो अब उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि उमर जी जो है वो भी वहाँ पर खेलते नजर आए। बेहतर दिल के इंसान है और बेहतर क्रिकेट, मतलब इनकी गेंदबाजी का जवाब जो है ना बड़े बड़े बल्लेबाज जो है वो नहीं दे पाए। आप देखते रहिए चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।